बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 9th केमिस्ट्री। यहाँ पर हम सीख रहे हैं अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स और कौन से फैक्टर्स हैं जो उनकी रिएक्टिविटी को डिफेक्ट करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, वो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है नॉन मेटल्स। मेटल्स के बारे में हम डिटेल्स के साथ पढ़ चुके हैं कि मेटल्स पीरियोडिक टेबल के अंदर 80% हैं, उनके अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद हमने बात की थी कि वो जो है सॉलिड्स होते हैं, हार्ड होते हैं, डेंसिटीज़ उनकी हाई होती हैं और क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं। यहाँ पर आज हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ये मेटल्स के बिल्कुल उलट होंगी। अगर आप मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को उलट कर दें तो वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगी? नॉन मेटल्स की। अब नॉन मेटल्स जो हैं ये पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक, वो ज़्यादातर क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। ग्रुप 13 टू 18 ये वाले जो हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं? ज़्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं। अब ये नॉन मेटल्स जो हैं ये कहाँ स्टार्ट होते हैं जी? बोरॉन से। इसमें होता है जी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये अब उस पीरियड की बात कर रहे हैं हम जिस पीरियड में ये मौजूद हैं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले हमारे पास इन ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। इन सारे ग्रुप्स में क्या मौजूद है जी? नॉन मेटल्स। ठीक है जी। ये 13 है, 14 ग्रुप, 15, 16, 17 एंड 18, दे आर ऑल नॉन मेटल्स। ठीक है जी। अब ये जो नॉन मेटल्स हैं इनके बारे में आज हमने पढ़ना है। बोरॉन का ग्रुप जो है इसके नीचे को एलिमेंट्स हैं, कार्बन के नीचे को है सिलिकॉन, जर्मीनियम वगैरह, नाइट्रोजन के नीचे एल्यूमिनियम वगैरह है, ऑक्सीजन के नीचे है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियॉन, उसके बाद हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ठीक है जी, जीनॉन। वो सारी गैसेस जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास हैं नॉन मेटल्स। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। अब नॉन मेटल्स की आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी है कि ये किस तरह के होते हैं। सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये किस तरह के होते हैं? इनकी खसूसियात तबई कौन कौन सी हैं, ये हमने यहाँ पर सीखना है। तो पहली हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ये क्या होते हैं जी? हार्ड होते हैं। ठीक है जी। लेकिन कौन से हार्ड होते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल का क्या मतलब है? हार्ड तो है लेकिन ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब है कि ये इजीली टूट सकते हैं। ब्रोकन इजीली, अगर आपने इनको तोड़ना है तो आप इजीली तोड़ सकते हैं। ठीक है जी। तो ब्रिटल होते हैं, हार्ड है, ब्रिटल है। ब्रिटल यहाँ पे ई आते हैं, LE। ठीक है जी। अब ब्रिटल के बाद हम बात किसकी कर रहे हैं कि ये क्या है जी? बैड कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर्स। ठीक है जी। बैड कंडक्टर्स हैं मतलब क्या है कि अगर आप इनमें से करंट गुजारना चाहते तो नहीं गुजरेगा। ठीक है। या आप इनमें से हीट गुजारना चाहते तो वो भी इनमें नहीं गुजरेगी, बिकॉज दे आर नॉन मेटल्स, दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स वगैरह नहीं होते, इसीलिए ये बैड कंडक्टर्स हैं। करंट को ये गुजार नहीं सकते, हीट को भी ये गुजार नहीं सकते। ठीक है जी। उसके बाद अगली बात आती है, वो क्या है? वो है लो मेल्टिंग पॉइंट
एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इनमें मेल्टिंग पॉइंट भी इनका लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इनमें जो बॉन्ड पाया जाता है नॉन मेटल्स के अंदर, वो कौन सा बॉन्ड होता है? वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना इजी है, ये हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 3 में या 4 में था। वहां पर हमने बात की कि जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो कम एनर्जी देकर टूट सकते हैं, लेकिन जो मेटेलिक बॉन्ड्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ पर जो होंगे बॉन्ड वो कौन से होंगे? कोवलेंट बॉन्ड्स। तो इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। इनको आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं, इजीली इनके बॉन्ड्स टूटते हैं, ये मेल्ट होते हैं और इजीली ये बॉयल भी हो सकते हैं। तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके होते हैं। उसके बाद अगली बात हम करते हैं इसी को लेकर, फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर। क्या होता है जी? इनकी लो डेंसिटीज होती हैं। लो डेंसिटीज। ठीक है जी, लो डेंसिटीज का क्या मतलब है कि इनकी जो डेंसिटी है वो कम होती है एज कंपेयर टू मेटल्स। अगर आप एक हाथ में लोहा लेकर खड़े हैं और दूसरे हाथ में आप लेकर खड़े हैं कोयला, आपने लोहा भी उतना पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में आपने कोयला भी उतना पकड़ा हुआ है, कौन सा आपको भारी महसूस होगा? लोहे वाला। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है लोहे की? ज्यादा, मिकदार उतनी है, उतना ही आपने लोहा उठाया, उतना ही आपने कोयला उठाया है। कोयला नॉन मेटल है, लोहा मेटल है, मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो आपको भारा महसूस होगा, भारी महसूस होगा, नीचे को आपका आ जाएगा। लेकिन जो कोयला है वो इतना भारी नहीं होता। इनकी डेंसिटीज क्या होती है? लो होती है। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है इनका? लो होता है। ठीक है जी, डेंसिटीज इनकी लो होती है। मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो हमने अभी तक बात की है कि ये वाले जो हैं इनको तोड़ना आसान है, बैड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है जी, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है और लो डेंसिटीज इनकी होती हैं। नंबर 5 पर हम बात कर रहे हैं, ये क्या होते हैं जी? सॉफ्ट। ये सॉफ्ट होते हैं, इतने सख्त नहीं होते जितना के मेटल्स होते हैं। मेटल्स बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। ठीक है जी, और ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है जी, तो इजीली इनको ब्रेक किया जा सकता है। कोयले का ही, आप कोयले की एग्जांपल ले लें, वो नॉन मेटल है, आप उसे लें और इजीली उसे ब्रोक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोहा लें तो क्या इजीली उसे तोड़ सकेंगे? नो, उसको तोड़ना क्या होगा? बहुत मुश्किल। नंबर 6, ये क्या होते हैं? डल। डल का मतलब क्या है? नॉट शाइनी। ठीक है, कि ये चमकदार नहीं होते, इनकी कोई खास चमक नहीं होती। तो हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे थे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब हम देखते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कि केमिकली ये कैसे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, कीमियाई खसूसियात इनकी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि ये किस तरह के हैं? क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं या रिलीज करते हैं? तो ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, अपने अंदर दाखिल करते हैं। जैसे कि क्लोरीन है ग्रुप नंबर 17 में, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है और क्लोरीन क्लोराइड आयन बन जाती है। उसके बाद अगली बात है कि नॉन मेटल्स क्या करते हैं? डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। डू नॉट रिएक्ट विद H2O। ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, केमिकली कंबाइन नहीं होते, लेकिन मेटल्स जो हैं वो पानी के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। अगर आप पानी के साथ किसी मेटल को रिएक्ट करवाएंगे तो उसके साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस खारिज करेगा। लेकिन ये जो होते हैं नॉन मेटल्स, ये पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। उसके बाद अगली बात है नंबर 3 पर, टू नॉट रिएक्ट नहीं करते विद मिनरल एसिड्स।
विद मिनरल एसिड्स या सिंपल एसिड्स लिखते हैं। एसिड्स के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करते। एसिड हमारे पास होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3 या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या एसिटिक एसिड CH3COOH। वो सारे एसिड्स जो हैं वो मिनरल एसिड्स ही होते हैं, तो वो जो हैं इनके साथ रिएक्ट नहीं करते, ये उनके साथ भी केमिकली रिएक्ट नहीं करते। और लास्ट बात जो है इस टॉपिक की हमारी वो क्या है कि दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। ये क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड। दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बनाते हैं विद मेटल्स। मेटल्स के साथ मिलकर ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, मिसाल के तौर पर NaCl। अब यहां पर देखें Na एक मेटल है, Cl एक नॉन मेटल है, तो ये देखें आयनिक कंपाउंड इन्होंने बनाया है। ठीक है जी, सॉल्ट जो है ये वाला हमारे पास क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है और इसमें एक मेटल है और साथ दूसरा क्या है, एक नॉन मेटल है। तो इस टॉपिक में जो हमने पढ़ा है वो अबाउट नॉन मेटल्स है कि नॉन मेटल्स जो है ग्रुप नंबर 13 से 18 तक हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद है। इनकी तबई खुसूसियात ये हैं कि इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है, ये ब्रिटल हैं। उसके बाद बैड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लो इनकी क्या है जी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो हैं। डेंसिटीज़ भी इनकी लो हैं, ये सॉफ्ट होते हैं और क्या है कि ये डल होते हैं, इनमें कोई चमक नहीं होती। उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। नंबर 2 पर हमने कहा है कि ये पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। नंबर 3 पर हमने कहा है कि ये एसिड्स के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। और नंबर 4 पे हमने कहा है कि मेटल्स के साथ आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको नॉन मेटल्स कहाँ से कहाँ तक हैं, क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।